IC02 बुक की बात करें, चैप्टर 8 की, बुक का टॉपिक है पॉलिसी डॉक्यूमेंट। बुक का नाम है प्रैक्टिस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जब पॉलिसी हम लेते हैं, जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं तो एक हमको बॉन्ड कॉपी दी जाती है जिसको कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट कहते हैं। इस पॉलिसी डॉक्यूमेंट के कुछ सेक्शंस होते हैं। पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी टर्म्स कंडीशंस वटेवर जो कि प्रेस्क्राइब्ड रहता है उसको कुछ सेक्शंस में बांटा जाता है। वो सेक्शन इस तरह है। पहला सेक्शन होता है प्रियम्बल्स का, सेकेंड ऑपरेटिंग क्लाउज का, प्रियम्बल्स का, ऑपरेटिंग क्लाउज का, प्रोविजो का, शेड्यूल का, अटेस्टेशन का और प्रिविलेज। एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट प्रियम्बल्स में आएगा, कौन सा ऑपरेटिंग क्लाउज, शेड्यूल, अटेस्टेशन एक्सेट्रा। तो वो हम पॉलिसी डॉक्यूमेंट के सारे सेक्शंस को देखते हैं एक वन बाय वन करके। पहला आता है प्रियम्बल्स। प्रियम्बल्स जहाँ से ओपनिंग ऑफ द पैराग्राफ, पॉलिसी डॉक्यूमेंट में जो कुछ भी प्रेस्क्राइब्ड रहता है, जहाँ से स्टार्ट होता है पैराग्राफ, उसको ही हम ओपनिंग पार्ट को ही प्रियम्बल्स कहते हैं। ओपनिंग पार्ट्स को ही प्रियम्बल्स कहते हैं। इसमें कुछ डिक्लेरेशन ऑलरेडी रहता है जिसको साइंड बाय प्रपोजर, जिसको पॉलिसी चाहिए उनके साइन होते हैं ए पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर। ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, जो पार्टी, जो प्रपोजर पॉलिसी लेते हैं उनके जो भी कथन होते हैं वो सबके सब सही होती है, यही सिक्योर करती है इसकी वारंटी को। अगर कोई स्टेटमेंट रॉन्ग पाया जाता है, किसी भी चीज़ को पार्टी ने छिपाया है, तो कॉन्ट्रैक्ट, जो ये पॉलिसी होती है, जो इंश्योरेंस होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। सेकेंड पार्ट सेक्शन होते हैं ऑपरेटिंग क्लाउज के। ऑपरेटिंग क्लाउज भी प्रियम्बल्स का ही एक पार्ट होता है। ये डील करता है म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस का। म्यूचुअल ऑब्लिगेशन किसका? इंश्योरर का और प्रपोजर का। जो इंश्योरेंस लेते हैं उनका म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस और प्रपोजर का इंश्योरेंस का ऑब्लिगेशन। अभी पॉलिसी होल्डर का क्या ऑब्लिगेशन होगा कि वो टाइम टू टाइम प्रीमियम पे करेगा एकदम टाइमली, और इंश्योरर का ऑब्लिगेशन है कि दे हैज़ टू पे द बेनिफिट एज प्रोमिस्ड, जैसा पॉलिसी बॉन्ड पे लिखा गया है वो सारे ऑब्लिगेशन, सारे बेनिफिट पॉलिसी होल्डर को रिटर्न करना है। ये ऑपरेटिंग क्लॉज में होते हैं। बेनिफिट में इंक्लूड होता है बोनसेस। समटाइम हर कुछ पॉलिसीज़ में बोनसेस भी रहता है। अगर वो बोनसेस इंक्लूड है तो वो भी रिटर्न करना है पॉलिसी होल्डर को। ये ऑब्लिगेशंस ये ऑपरेटिंग क्लॉज में रहता है पॉलिसी डॉक्यूमेंट में। प्रोविजो, प्रियम्बल्स ऑल्सो इंक्लूड द प्रोविजो। प्रोविजो के दो पार्ट होते हैं, एक टर्म्स एंड कंडीशंस, वट एवर द टर्म्स एंड कंडीशंस, जो कुछ भी रहेगा वो उस पर प्रेस्क्राइब्ड होगा, लिखा होगा, एज वेल एज एंडोर्समेंट। शेड्यूल, शेड्यूल में शेड्यूल contains the specific particulars relating to the insurance contract which the policy document is evidence for। हम जानते हैं कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट क्या है, एक एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। कई बार पूछा जाता है कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट फिल इन द ब्लैंक्स, तो इट्स एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट? इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1938 के आधार पे, ठीक है। तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट कौन से डेट में प्रेस्क्राइब हुआ, कौन से डेट में ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो सब शेड्यूल का पार्ट रहता है। अब हम इसको देखें कि इसमें क्या क्या रहता है। तो पॉलिसी नंबर, अब पूछा जाएगा कि पॉलिसी नंबर कहाँ रहता है, तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट के शेड्यूल पार्ट में, शेड्यूल सेक्शन में नेम, एड्रेस, डेट ऑफ प्रपोजर किस दिन डाला था, डेट ऑफ बर्थ क्या है जिस दिन पॉलिसी ली गई थी, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द रिस्क, डेट ऑफ कमेंसमेंट जिस दिन से पॉलिसी के बेनिफिट चालू होते हैं, ठीक है। प्लान ऑन टर्म्स क्या है, सम एश्योर कितनी की है, पॉलिसी कितने की ली गई है, ये सब पॉलिसी के शेड्यूल में रहेगा, ठीक है। मोड क्या है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम कितना आता है, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम अपार्ट फ्रॉम सर्विस टैक्स, सर्विस टैक्स को ऐड नहीं की जाती है। डेट ऑफ द लास्ट प्रीमियम पेड, नेम ऑफ द नॉमिनी जो है वो उसमें मेंशन रहेगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी, कंडीशंस, प्रिविलेज, एक्सेप्टेबल, एडिशनल कुछ भी कोई फीचर है तो वो सब भी उसके शेड्यूल में रहता है। पॉलिसी डॉक्यूमेंट के शेड्यूल में इतनी सारी चीज़ें मेंशन होती है शेड्यूल सेक्शन में। देन आते हैं अटेस्टेशन। अटेस्टेशन ज़रूरी है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरर, तो कोई ना कोई तो अटेस्ट करेगा, सिग्नेचर देगा, तो वो सब अटेस्टेशन के पार्ट में आता है।
it appears at the end of the first page of the policy if insurer provide, जो कुछ भी वो अटेस्टेशन सिग्नेचर रहता है पॉलिसी बॉन्ड के ऊपर वो उसके अटेस्टेशन का पार्ट है। कंडीशंस एंड प्रिविलेज, पॉलिसी के 4 टाइप्स के कंडीशंस और प्रिविलेज को मेंशन किया जाता है। पहला एक्सप्लेनेटरी कंडीशंस, दूसरा रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस। अगर हम एक्सप्लेनेटरी कंडीशंस की बात करें तो दे क्लेरिफाई द कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी, जो कुछ भी कंडीशंस हैं पॉलिसी के वो सब उसके ऊपर मेंशन किया जाता है। रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस की बात करें तो दीज लिमिट द स्कोप ऑफ द इंश्योरेंस। ठीक है, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस आर डिजाइंड टू एलिमिनेट सर्टेन रिस्क दैट आर नॉट टेकन इनटू एन अकाउंट व्हेन डिटरमाइनिंग द प्रीमियम के टाइम में, कैलकुलेटिंग के टाइम में रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कुछ प्रिविलेज भी होते हैं। अभी प्रिविलेज क्या होगा, तो पॉलिसी के कुछ कंडीशंस में प्रिविलेज भी दिया जाता है। सपोज अगर बंदे ने पॉलिसी को टाइम पे करता है तो उसको डेट ऑफ ग्रेस का पीरियड मिलता है। अगर पॉलिसी मंथली मोड में है, प्रीमियम वो मंथली भरता है, तो उसको 15 डेज का ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन वही पॉलिसी अगर वो ईयरली भरता है या हाफ ईयरली भरता है या क्वार्टरली पे करता है तो उसको 30 डेज का। कई बार पूछा जाता है कि अगर फरवरी महीने में तो क्या 29 दिन या 28 दिन का या 31 डेज का? नहीं, ग्रेस पीरियड हमेशा 30 डेज का होता है और मंथली मोड में हाफ ईयरली होता है। तो ये प्रिविलेज मिलते हैं। रिवाइवल या लैप्स पॉलिसी है तो उसका कोई फॉरफीचर पॉलिसी रेगुलेशन में है, उसमें पेड अप प्रोविजन में, सरेंडर वैल्यू में, लोन में, क्लेम कंसेशन में, ये सब मेंशन रहता है पॉलिसी के प्रिविलेज सेक्शन में। ठीक है, अभी नेक्स्ट आते हैं सप्लीमेंट्री बेनिफिट। इसके अलावा भी कुछ बेनिफिट दी जाती है। वो किसमें? राइडर्स के रूप में, डीएबी डबल एक्सीडेंटल राइडर या क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट या डबल एक्सीडेंटल, डेथ हुआ एक्सीडेंट से तो सम एश्योर्ड डबल होगा। क्रिटिकल इलनेस राइडर, अगर क्रिटिकली बीमार पड़ा तो उसको नेक्स्ट प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा और अलग से बेनिफिट मिलता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट चाइल्ड पॉलिसी में है तो आगे का प्रीमियम भरना बंद हो जाएगा। ये सारे कंडीशंस सप्लीमेंट्री बेनिफिट में रहेंगे। तो कंडीशंस एंड प्रिविलेज को 4 पार्ट में बांटा गया है: एक्सप्लेनेटरी कंडीशंस, रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस, प्रिविलेज और सप्लीमेंट्री बेनिफिट। अब आते हैं अल्टरेशन। अल्टरेशन क्यों जरूरी पड़ता है या कब जरूरी पड़ता है? तो प्लान और टर्म में कुछ चेंजेज करना है तो अल्टरेशन की जरूरत पड़ती है। सम एश्योर बढ़ाना घटाना है अल्टरेशन। मोड ऑफ पेमेंट मंथली क्वार्टरली है, ईयरली करना है, या मोड ऑफ पेमेंट को चेंज करना है। नेम, नॉमिनी एक्सेट्रा में जो कुछ भी चेंजेज होता है वो पॉलिसी की डॉक्यूमेंट के अल्टरेशन के पार्ट में जाता है। अब कुछ अल्टरेशन है विच इंक्रीजेज द रिस्क बढ़ेगा तो प्रीमियम बढ़ जाएगा। सम एश्योर में चेंजेज हुआ, अगर इंक्रीज हुआ सम एश्योर तो उसका रिस्क बढ़ता है। टर्म में तो भी बढ़ता है, चेंज ऑफ इंश्योरेंस प्लान में तब भी बढ़ता है। लेकिन अल्टरेशन जनरली विच इज़ नॉट अलाउड, कुछ ऐसे अल्टरेशन हैं जो कि नहीं की जाती है। टर्म एक बार मैंने 30 लिया है तो उसको कम करके 20 कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरा टर्म ऑलरेडी 20 है तो उसको 30 नहीं कर सकते, तो लॉन्गर टर्म नहीं होता है नॉर्मली जनरली। इंक्रीज द टर्म, लॉन्गर टर्म इंक्रीज द पॉलिसी का प्रीमियम टर्म। एक्सटेंडिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म, अगर प्रीमियम पेइंग टर्म जब तक हम इसको पीपीटी कहते हैं, मान लो मैंने 16 साल तक भरने वाली पॉलिसी ली है, उसको बढ़ा के हम 21 करेंगे तो नहीं होएगा। या चेंजिंग द प्लान, एक प्लान से अनदर प्लान में। ठीक है, इन सब चीज़ों में अल्टरेशन नॉर्मली नहीं होता है। तो जो कुछ भी चेंजेज होते हैं पॉलिसी बॉन्ड के उसमें उसको हम अल्टरेशन कहते हैं। डुप्लीकेट पॉलिसी ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम पॉलिसी किसी को असाइन करते हैं या पॉलिसी के ऊपर लोन लेते हैं तो टाइम टू टाइम हमको ओरिजिनल पॉलिसी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन चूंकि पॉलिसी एक लॉन्गर टर्म के लिए होती है और पॉलिसी मिसप्लेस हो सकती है, बहुत समय तक ख़राब हो सकती है,
तो डुप्लीकेट पॉलिसी बनाने का भी प्रोविज़न है, लेकिन डुप्लीकेट पॉलिसी जब इशू होगा तो ए पॉलिसी होल्डर में आस्क टू एडवाइज इन ए लोकल न्यूज़पेपर और प्रोवाइड द इंडेमनिटी बॉन्ड साइंड बाय द पॉलिसी होल्डर एज श्योरिटी। नॉर्मली ऑन प्रैक्टिस यही है कि एक डुप्लीकेट पॉलिसी का आप फॉर्म भरते हैं, उसको हम फ्रैंकिंग कराते हैं, कोर्ट से नोटरी कराते हैं, फिर हम ब्रांच में सबमिट करते हैं। तो ये सब उसके इंडेमनिटी बॉन्ड के लिए आ गया। और इंश्योरर चाहे तो वो उसको न्यूज़पेपर में पब्लिश करने के लिए भी कह सकता है। अगर पॉलिसी चोरी हो गई है तो पॉलिसी होल्डर को एफआईआर पुलिस स्टेशन में लगाना पड़ेगा और उसका रिपोर्ट पॉलिसी के लिए देना पड़ेगा। पॉलिसी होल्डर हैज़ टू पे सम कॉस्ट, उसका जो भी कॉस्ट रहता है डुप्लीकेट बॉन्ड पेपर बनाने के लिए वो भी पॉलिसी होल्डर को पे करना पड़ता है। और डुप्लीकेट पॉलिसी में क्लियरली स्टैम्प रहता है, पॉलिसी के फ्रंट पेज पे ही लिखा जाता है डुप्लीकेट। तो ये क्लियरली एक रबर स्टैम्प इंडिकेट करता है कि ये डुप्लीकेट पॉलिसी है। तो डुप्लीकेट पॉलिसी बनाने के भी प्रोविज़न है और ये इजीली बनता भी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट की बात करें तो नॉर्मली इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि पॉलिसी बॉन्ड या पॉलिसी डॉक्यूमेंट इज टू बी इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ, लेकिन इट मस्ट बी साइन एंड स्टैम्प एज पर स्टैम्प एक्ट। ये ऑलरेडी बुक में भी है, स्टैम्प एक्ट के थ्रू वो स्टैम्प रहता है। ओपनिंग पैराग्राफ इज कॉल्ड प्रीएम्बल्स। प्रीएम्बल्स इंक्लूड प्रोविजो एंड ऑपरेटिंग क्लाउज। तो ये इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं।